लिसन टू माय वॉइस केयरफुली। सबसे पहले हम ये बता दें कि जो आज का जो सेशन है हमने अरेंज किया है कि मुझे लगता है कि हर एक टीचर रूल्स पढ़ा रहा है, नियम पढ़ा रहा है, टेंस पढ़ा रहा है, वॉटेवर बहुत सारे चीज़ों को मतलब पढ़ा रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो कोई नहीं पढ़ा रहा है। जो मेन रूल्स है, ठीक है, जो मेन रूल्स है वो क्या नहीं कर रहा जी, वो नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे आपको हम बता दें कि प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। इसको तो सबसे पहले जो प्रोनाउंसिएशन है इसको उल्टा पहले उच्चारण होता है। सारे लोग प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं लेकिन होता क्या है, प्रोनाउंसिएशन होता है। क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। ठीक है, तो वो बुक देना जी। देखिए हम सबको लिखवाए हैं, ये बुक दिखाई दे रहा है ना, ये सब हम लिखवाए हैं। पूरी सीरीज हम सीरीज बताएंगे, पढ़ाएंगे। समझा गया? ये पूरी सीरीज है किस तरह से पढ़ाए जाते हैं, समझा ना? लो पकड़ो। तो ये चीज़ें आज हम कुछ उसमें का बता रहे हैं जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और सब 1 बाय 1 करके पढ़ाएंगे हम, है ना? तो ये पढ़ाना चाहिए टीचरों को। अक्सर टीचर ये पढ़ाते नहीं, ठीक है ना? चलिए अब देखिए, अगर एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने देखा था बिहार के टीचर कोई पढ़ा रहा था, तो और लेडी टीचर थी, डेंजर था ना ये। उन्होंने इसको क्या बोला था? डेंजर को क्या बोला था? डंगर। क्या बोला था? डंगर। तो डंगर नहीं होता है, डेंजर होता है। क्या होता है ये? तो अगर प्रोनाउंसिएशन अगर नहीं आएगा आप लोगों को, तो आप भी मजाक के पात्र बन जाओगे। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? आज जो हमने आज हम सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। ठीक है, जैसे एक चीज और याद रखना कि जब भी टी के बाद यू आता है, क्या आता है बेटा? यू, तो उसे हम च से ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ये केवल वर्ड मीनिंग के लिए है। किसके लिए है? वर्ड मीनिंग के लिए, नाम के लिए नहीं। साहब टूनू लिखना है तो हम चूनू नहीं पढ़ेंगे। एक मेरा फ्रेंड है टूनू यादव, ठीक है, तो चूनू नहीं पढ़ेंगे, उसे टूनू पढ़ेंगे। लेकिन जब जहां वर्ड मीनिंग की बात आए वहां च पढ़ेंगे। जैसे अभी आपको नहीं पता रहेगा तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? नेटूरे। अब टी के बाद क्या आया है? यू आया है, लास्ट में ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो क्या कहेंगे जी? नेटूरे। ये क्या है? गलत है। क्या होता है? नेचर। सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? नेचर। अब बताओ ये पढ़ेंगे फुटूरे। क्या पढ़ेंगे हम? अगर जानकारी नहीं तो क्या पढ़ेंगे? फुटूरे। ये गलत है, क्या होगा? फ्यूचर। अगर ये क्या पढ़ेंगे? कलचूरे। कलचूरे। अगर हमको जानकारी होगी तो क्या पढ़ेंगे? कल्चर। इसलिए ये जरूरी है। समझ आ गया? नेचर माने क्या होता है? प्राकृतिक। फ्यूचर माने भविष्य। और कल्चर माने क्या होता है? सांस्कृतिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ाएंगे, हम तरीका बताएंगे रीड कैसे करते हैं। अगर ये जान लोगे ना आज, तो सही तरीके से बुक को रीड कर जाओगे। समझ आया? तो समझ जाओ कि ये जो 5 आपको दिखाई दे रहे हैं कि जे हो गया, के हो गया, भी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, ये कभी डबल नहीं होंगे। चाहे आईएनजी लगाओ, चाहे ईडी लगाओ, तो कोई भी वर्ड फॉर्मेशन की चीजें लगा लो, डबल नहीं होता है। जैसे अभी हमने ये लिख लिया बुक, ये तो डबल हो गया। क्लियर होगा ना? 5 को छोड़कर और सारे क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं। समझा गया? तो अभी देखिए, कॉमन डबल हुआ है, डबल एम। कॉमन, किस, बस, डबल जेड, पुटिंग, आईएनजी लगा तो क्या हो गया? डबल टी हो गया, डबल पी स्टॉप्ड हो गया, और ये रबिंग हो गया। लेकिन ये कभी डबल नहीं होता। अगर लिखोगे, जब आप राइटिंग करोगे, बोल रहा है, तो उस कंडीशन में अगर इसको डबल कर देते हो तो आपका वर्ड गलत हो जाएगा। क्लियर? तो आप इस चीज को ध्यान दो। ठीक है, ये तो कुछ वर्ड, ये तो क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। दुनिया के हर एक वर्ड आता, दुनिया के हर एक वर्ड मीनिंग आएगा,
उसके साथ यही रूल ऑफ रेगुलेशन टर्म ऑफ कंडीशन अप्लाई होगा। क्लियर। अब देखो मोस्टली आपका जो ज्यादातर प्रयोग होता है आर की बात जब भी हम सी का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, या सी से करेंगे। सबसे ज्यादा स के लिए जो वर्ड की जो भी वर्ड्स है और उसके अंत में क्या आता है, अंत में स के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग होता है तो क्या होता है, सीई होता है। लेकिन किस कंडीशन में होता है सबसे ज्यादा, जब भी लिखो सी लिखो, लेकिन कुछ कंडीशन देख लो, ये आर के बाद सी नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, या सी लगाओगे। ठीक, अपवाद। एक और कंडीशन है नाउन और वर्ब। ये आप नाउन के लिए, नाउन में क्या होता है, नाम होता है। तो नाम राइस, ठीक है, माइस, लाइस, फेस, नाइस, ये सब स के लिए हुआ है, समझ में आ रहा है ना, यही होता है नाउन के लिए। लेकिन ये जब वर्ब के लिए काम आएगा तो राइस, पर्स, एडवाइस, आप इसको जेडी से अमेरिकन इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सही होगा। इस तरह से इसका यूज होता है, समझ आया। स का मोस्टली यूज किससे होता है, सीई से ही होता है, लेकिन कंडीशन ये होता है को नाउन होना चाहिए, ठीक है। जब भी ई आई आए, देख रहे हो ई आई, उस कंडीशन में हम आई ही पढ़ते हैं। जैसे पाई, इसे क्या पढ़ेंगे, ऐसे क्या करें बेटा आप बताओ, अब तुम बताओ इसे क्या पढ़ेंगे, डाई, डाई, और इसे माई, और इसे लाई, और इसे काई, काई। जब भी ऐसा आएगा आप लोग यही प्रोनाउंसिएशन करोगे, ठीक है। अब जब भी ई वाई आ जाए, देख रहे हो ई वाई, ई वाई के लिए क्या करोगे, हम बड़ा ई का प्रयोग करेंगे, इसे क्या हो जाएगा, मंकी। क्या पढ़ेंगे इसको, मंकी मन क्या होता है, बंदर। अडंकी, क्या पढ़ेंगे, डंकी, और ये क्या है, की, और ये क्या है, ली। समझ गया। अच्छा यहाँ देखो, जब भी यू, जैसे अक्सर यू का प्रयोग अ से होता है 95%, समझ गया, 5% में रूल लगते हैं। जब इसका जब सीरीज बनाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, ब्लू, और से ब्लू, ब्लू और ब्लू, समझ आ गया। ये तो कुछ एग्जाम्पल है, दुनिया के हर एक वर्ड मीनिंग के साथ यही नियम अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 6 देख लो। ये जब भी ए वाई आए तो क्या करेंगे, हम ए से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ए से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जैसे पे, पे माने चुकता करना, में सकार, ठीक है, क्या होगा, में, और ये डे, और ये के, और ये से, समझ आ गया। लिख लिया हो सब लोग, नोट डाउन हो गया। ये जब 3 शब्द आ जाए, ई एल, ए एल, एल ए, लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में, उस कंडीशन में क्या पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लॉ। अगर सही प्रोनाउंसिएशन, अगर ये सीख जाओगे तो सही तरीके से वो रीड करोगे और प्रोनाउंसिएशन भी सही तरीके से करोगे, ठीक है। नहीं आएगा तो वही उल्टा सीधा, रटंत विद्या घटंत विद्या, एक केवल क्या हो जाएगा, क्रैम्प हो जाएगा, रट्टाफिकेशन, समझे। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मल, क्या बोलेंगे जी, फॉर्मल। अब इसे बताओ, इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल। इसे फिनल, फिनल नहीं, फाइनल, फाइनल, फाइनल। इसे क्या बोलेंगे, कैमल, कैमेल नहीं होता है, कैमल होता है, क्या होता है, कैमल, टर्नल, टनल, टूनल नहीं होगा। हम बताया था कि 95% यू का प्रयोग, अभी बताएंगे 95% यू का प्रयोग आ से होता है। और टॉवेल नहीं होता, टावल होता है, टावल, ऑल, टावल, बावल, बावल, क्या होगा जी, बावल। ऐसे क्या पढ़ेंगे, लास्ट में ई है, केबल, क्या पढ़ेंगे, केबल, ग्लोबल, ग्लोबल, और ये बोबल, ठीक है। एनडी और एल डी की पहले आई आ जाए, क्या आ जाए बेटा, आई पहले, कब, पहले। इसे क्या पढ़ेंगे, आई से ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन होता है। इसे क्या पढ़ेंगे जी, फाइंड, नहीं होता जी, फाइंड, समझा गया। बाइंड, इसे क्या पढ़ेंगे, बाइंड, समझे।
ये क्या है? काइंड, दयालु। काइंड, समझा गया? और इसके पहले क्या है जी? यल डी के पहले क्या है? आई है, तो क्या पढ़ेंगे? बिल्ड। क्या पढ़ेंगे बेटा? बिल्ड। और इसे चाइल्ड, चिल्ड नहीं पढ़ेंगे, चाइल्ड। क्या पढ़ेंगे? चाइल्ड। और एक होता है चिल्ड, अलग होता है। चिल्ड मैंने ठंडा होता है। एक लिखा था एक दुकान पे कि चाइल्ड बियर, चिल्ड नहीं लिख पाया था। समझेगा? स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो क्या लिखा था? चाइल्ड बियर। चाइल्ड बियर, यानी कि बच्चों का पीने का बियर, यानी कि स्पेलिंग क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था उससे। समझे? चाइल्ड का अलग होता है, चिल्ड का अलग होता है। ये क्या है? मिल्ड है। क्या है? मिल्ड है। अब ये देख लो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है यूएसजी। उस कंडीशन में अगर यहाँ ए आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? आ से होगा। किससे होगा जी? इसे क्या करें? और ये जी, यहाँ देखो जी, ये यू जी एच क्या होता है? साइलेंट होता है। यू जी एच हो चाहे जी एच हो, क्या हो? जी एच हो, ये दोनों क्या होते हैं? साइलेंट होते हैं। जैसे ये देखो डाटर, इसे क्या पढ़ेंगे? डाटर। डाउटर नहीं पढ़ेंगे, डाऊ, पता नहीं क्या क्या होता है। ये क्या पढ़ेंगे? इसे यहाँ आ पढ़ेंगे, डा ब्राट। ये क्या है? ब्राट। ये जीएस साइलेंट। अगर पता नहीं तो क्या पढ़ते हैं? ब्राउ घट। क्या पढ़ते जी? ब्राउ घट। अब इसे क्या पढ़ेंगे? नाइट, क्योंकि जीएस भाई ने बताया साइलेंट होता है। नाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो नाइट। अगर ये पता नहीं तो क्या पढ़ते हैं? ना घट, है ना? ऐसा पढ़ते हैं ना। और ये क्या है? फाइट, जीएस क्या होगा? साइलेंट होगा। समझ में आ गया? तो ये कुछ एग्जाम्पल है। यही रूल ऑफ रेगुलेशन सारे वर्ड मीनिंग में अप्लाई होंगे। क्लियर? देखो, जब भी आर ई के पहले, क्या बेटा? पहले आर ई के पहले ए आ जाए, जैसे कि ये भी, और आर ई, यूं समझ लो कि आर ई के पहले कंडीशन हो कि आर ई के पहले ए आ जाए। और देखो यहाँ ए आया है और आर के बीच में क्या है? कॉन्सोनेंट है, आर है। तो उस कंडीशन में हम क्या पढ़ेंगे? ए से पढ़ेंगे। जैसे क्या हो जाएगा? केयर। क्या पढ़ेंगे इसको जी? केयर। समझ आ गया? केयर। और ये क्या हो जाएगा? फेयर। अब बोलो तुम लोग क्या पढ़ेंगे इसको जी? डेयर। और ये मेयर, लिखते जाना हिंदी में। और ये देखो, जब भी यस टी या यस के बीच में, किसके जी? बीच में ए आ जाए तो उस कंडीशन में ए को हम आस, देखो ए का कई उच्चारण होता है, धीरे धीरे करके हम उसको पढ़ाएंगे। तो ए का, अब यहाँ हम ए को क्या करेंगे? कहीं ए का अ से भी होता है, तो इसे क्या करेंगे हम जी? आ से उच्चारण करेंगे। जैसे मान लीजिए कि टास्क, यस के आया है, क्या है जी? यस के है, और इसके बाद से क्या है? ए आया है। क्या पढ़ेंगे इसे? टास्क। और इसे क्या पढ़ेंगे जी? मास्क। अब बोलो तुम लोग, मास्क। और क्या है? ये क्या है? बास। और ये पास्ट। और ये बास्केट। दूसरा ये है कि जब भी एक पहले क्या है? ये क्या आ गया? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, उसके बाद से ई आ जाए, समझ रहे हो? कोई भी कॉन्सोनेंट हो जाए तो उस कंडीशन में ए से, आ का उच्चारण किससे करेंगे जी? ए से करेंगे। समझा गया? समझ गया? जब भी ये ए है उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो फिर ई आ जाए तो ए से करेंगे। इससे ये क्या हो जाएगा? ये देखो, के या बेक। क्या पढ़ेंगे इसे? क्या पढ़ेंगे इसे? बेक। और ये केक। और ये मेक। और ये लेक। और ये टेक। और ये गेट। क्लियर? सब हिंदी लिख, सारा हिंदी, सबका हिंदी लिख लेना। स्पेलिंग देख लियो, लिख लियो। अब भी यहाँ भी कॉन्सोनेंट है एक, और यहाँ भी कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। ये भी कॉन्सोनेंट। इनके बीच में अगर दोनों चाप देंगे इसको, ए को, और कोई ई नहीं आएगा, उस समय में क्या पढ़ेंगे हम? ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है? जैसे क्या होगा? कैप। समझा क्या? समझा ना जी ना? क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है ना? अब इसे क्या पढ़ेंगे? कैट।
अब तुम लोग बोलो इसे क्या पढ़ेंगे? और इसे बैग, और इसे मैन पढ़ेंगे। मैन नहीं होता, मैन होता है। क्या होता है? मैन। और इसे क्या पढ़ेंगे? कैन, इसे मैड। और देखो एक चीज और है, जब भी ए के बाद डबल यल आ जाए, क्या आ जाए जी? डबल यल। यल बड़ा लिख लेना, ठीक है? इसको आ से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? आ से। इसे क्या पढ़ेंगे? आल। इसे क्या पढ़ेंगे? माल। अरे माल मन वो होता है जी, क्या मतलब माल, ठीक है? और इसे क्या बोलते हैं? काल। और इसे टाल। इसे और इसे वाल। समझ आ गया? यस। ठीक है। जानते हो क्या किया है? बोलिए मत, चुप हो गई। लास्ट है ना, लास्ट इस फास्ट। देखिए इसके बाद से पूरी सीरीज हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 बताएंगे। काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही। उब गए हो ना, बोर हो रहे हो? अच्छा, यहाँ देखो, अब जब भी ए आई का एक साथ आ जाए तो इस कंडीशन में तुम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे? क्या उच्चारण होगा बेटा? ए से। जैसे क्या हो जाएगा? पेन। इसे क्या पढ़ेंगे? टेन। देखो मेरा इंटेंस, देखो मेरा मोटो ये है ना कि हम तुम्हें वर्ड मीनिंग नहीं बता रहे कि इसका मतलब क्या होता है, हम तुम्हें पढ़ना सिखला रहे हैं। वर्ड मीनिंग काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है? ग्रेन माने अनाज होता है, लेकिन हम बताएंगे ग्रेन क्या होता है। ये ग्रेन। अब इसे क्या बोलेंगे जी? मैन। और इसे और इसे KAIN, केन। अच्छा, हमने बताया था ना कि 95% यू का उच्चारण अ से होता है। जब दोनों तरफ क्या है? कॉन्सोनेंट हो। क्या बेटा? और बीच में क्या आ जाए? यू आ जाए तो अ से होता है। लेकिन कुछ अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन। कुछ अपवाद भी है, जैसे पुट हो गया। अब पुट नहीं पढ़ेंगे, जैसे कट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कट। ये 1% आते हैं, ठीक है? कभी कभी ये अपवाद आते रहते हैं, होता है। देखिए आप सही काम करेंगे ना तो आपका क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग हो जाएंगे, ठीक है? इसे घबराना चाहिए। कहीं हम बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कुछ लोग पैदा होते हैं केवल बकवास में। उन बकवास के लोग नहीं सुना चाहिए। ये क्या होता है जी? सन। इसे क्या पढ़ेंगे? कब। ये तो कुछ आपका एग्जाम्पल है। दुनिया के हर एक वर्ड मीनिंग साथ यही रूल ऑफ रेगुलेशन, टर्म ऑफ कंडीशन अप्लाई होगा। दैट इज क्लियर?